यह कहानी सच्ची है। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम तो बस आप तक कुछ सच्ची घटनाओं को पहुंचाते हैं। कृपया इस कहानी को दिल पे ना लें। अगर आपने यह पूरी वीडियो नहीं देखी तो आप सच में वहम में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है क्या। तो बात करते हैं 5 ऐसे गैंगस्टरों की जो पढ़ाई लिखाई करने की उम्र में उन्होंने हथियार उठा लिया और बन गए गैंगस्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 की दस्तक। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने पढ़ाई की उम्र में हथियार उठा लिए और बन गए जुर्म की दुनिया के बादशाह। तो अब हम शुरू करते हैं। नंबर 5 पर आते हैं सलमान लाला। सलमान लाला उज्जैन जिले का सबसे कम उम्र का गैंगस्टर है। इसकी भी कोई उम्र ज़्यादा नहीं बल्कि 22 या 24 साल के लगभग है, लेकिन इसके अपराध इसकी उम्र से कहीं ज़्यादा है। सलमान लाला आज से नहीं 12 साल की उम्र से जुर्म की दुनिया में आया। इसके बारे में कहा जाता है इतना खतरनाक गैंगस्टर है कि ऊपर से देखने में तो जितना मजाकिया लगता है लेकिन अंदर से उतना ही खतरनाक है। इंदौर शहर में सबसे पहले शराब की तस्करी करना शुरू किया था और फिर देखते ही देखते हथियारों की तस्करी करने लगा। किसी को नहीं पता कि उसने कब धीरे धीरे अपनी लाला की फौज खड़ी कर दी। सलमान लाला के बारे में कहा जाता है कि वो अमीर घरानों के लड़के व लड़कियों को ब्लैकमेल किया करता था। लाला की फौज में उसके कई करीबी लोग भी शामिल बताए जाते हैं। सलमान लाला अभी जेल से बाहर आया है और एक बार फिर से सोशल मीडिया पर सक्रिय दिखाई देता है। सलमान लाला के बारे में कहा जाता है कि फिल्म रईस की तरह बहुत बड़ा डॉन बनने की इच्छा रखता था। नंबर 4 पर आते हैं देवेंद्र बम्बिहा। पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर देवेंद्र बम्बिहा वैसे तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जब तक जिया उसने अपराध के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया। देवेंद्र 18 साल की उम्र में जराइम की दुनिया में कदम रखा था। बम्बिहा ने अपराध की दुनिया में अपने मन से कदम नहीं रखा। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि उसे जराइम की दुनिया में आना पड़ा। कहा जाता है देवेंद्र बम्बिहा पढ़ाई कर रहा था। किसी मर्डर केस में, झूठे केस में उसका नाम आ गया और उसे जेल हो गई। उसके बाद उसने बुराई का रास्ता चुना और देखते ही देखते बहुत ही कम समय में अपराध की दुनिया का बड़ा नाम बन गया। घर का इकलौता लड़का था। घर में माँ बाप, 2 बहनों का इकलौता भाई था। देवेंद्र बम्बिहा पंजाब के मोस्ट हैंडसम गैंगस्टर सुक्खा कहलो की तरह कहा जाता है। पंजाब के अंदर अगर खतरनाक शूटरों की गिनती की जाए तो इसका नाम टॉप 10 में होता। देवेंद्र बम्बिहा इतना खतरनाक शार्प शूटर था कि जब तक जिंदा था किसी भी गैंग से हाथ नहीं मिलाया। किसी को भी खत्म करने में उसको 1 सेकंड भी नहीं लगती। देवेंद्र बम्बिहा पढ़ने लिखने का बहुत शौकीन था। कबड्डी खेलने का माहिर खिलाड़ी था। BA 3rd ईयर तक कबड्डी खेला। उसका नाम एक अच्छे छात्र में गिना जाता था, लेकिन कहा जाता है कि उस झूठे मुकदमे ने उसकी पूरी दुनिया ही बदल डाली और अब वो इतना खतरनाक अपराधी बन गया कि उसका एनकाउंटर करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी, जिसके बाद 2016 में पुलिस ने उसे एनकाउंटर में मार गिराया था। तो नंबर 3 पर आते हैं सुक्खा कहलो। सुक्खा कहलो महज 16 साल की उम्र में जराइम की दुनिया में आने वाला सुक्खा कहलो भी अब इस दुनिया में नहीं है। 2015 में इसके विरोधी गैंगस्टर ने उसे पुलिस की कस्टडी में करीब 60 गोली मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन सुक्खा कहलो के बारे में कहा जाता है कि आज भी पूरे पंजाब में गैंगस्टर की दुनिया में उसी का सिक्का चलता है। जब भी सुक्खा कहलो का नाम सामने आता है तो लोग बहुत ही शिद्दत से उसे याद किया करते हैं। सुक्खा कहलो एक संपन्न परिवार में पैदा हुआ था। माता पिता अमेरिका में रहते थे और वो पंजाब के कहलो गांव में अपनी मौसी के साथ रहा करता था। सुक्खा कहलो जब बहुत छोटा था तो गांव में हुए 2 गुटों के बीच मारपीट में उसका नाम आया था। यहीं से उसकी दुनिया बदल गई और वो झगड़े के नाम सामने आने के बाद अपने माता पिता के साथ अमेरिका ना गया। सुक्खा कहलो के खिलाफ देखते ही देखते यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कई मुकदमे दर्ज हुए, चाहे हाईवे रॉबरी का मामला हो या हत्या हो या डकैती हो। कहा जाता है सुक्खा कहलो को कुख्यात गैंगस्टर विक्की डोनर ने मौत के घाट उतारा था, क्योंकि सुक्खा कहलो ने लवली बाबा नाम के बदमाश की उसके ही जिम में घुसकर उसकी हत्या कर दी थी। नंबर 2 पर आते हैं कॉलिस राजपूत। कॉलिस राजपूत उर्फ पुखरा दादा ये भी इस दुनिया में नहीं है और इसकी भी बीते सालों गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कॉलिस राजपूत राजस्थान के अजमेर जिले के प्यागर शहर का रहने वाला था और बहुत ही कम उम्र में अपराध की दुनिया में बड़ा नाम बन चुका था। कॉलिस राजपूत ने राजस्थान में बिच्छू गैंग के नाम से एक गैंग बनाई थी।
जो राजस्थान में कई तरह के अपराधों को अंजाम दिया करता था, जिसमें हाईवे पर गाड़ियों को लूटना, धमकी देने जैसी बड़ी बड़ी अपराधी को अंजाम दिया करता था। कॉलिस राजपूत भी 18 साल की उम्र में जराइम की दुनिया में आया और देखते ही देखते बड़ी वारदातें करने लगा। इसके ऊपर 36 मामले दर्ज हैं। कॉलिस जब छोटा था, उसके माँ बाप का साया उसके सर से उठ गया था और जिंदगी जीने की चतोचहत मैंने उसे एक खलनायक बना दिया। लेकिन गैंगस्टर बनने से पहले कॉलिस एक सरकारी नौकरी करना चाहता था, लेकिन वो अपने रास्ते से भटक गया और जुर्म की दुनिया में आ गया। और ऐसे लोगों के साथ उसका उठना बैठना शुरू हो गया जो लोग उसे जुर्म के रास्ते पर ले गए। कॉलिस राजपूत जब आर्मी की पढ़ाई कर रहा था तो उसे अचानक राजनीति का भूत सवार हो गया। लेकिन राजनीति में आना इतना आसान नहीं होता, तो उसने शुरू कर दिया अवैध शराब की तस्करी और फिर एक दिन कई सारे संगीन अपराधों को अंजाम दिया। 22 साल की उम्र में भी इसकी हत्या कर दी गई। कॉलिस राजपूत की जब हत्या की गई तो पूरा प्यागर शहर उसके अंतिम संस्कार में था। नंबर 1 पर आते हैं दुर्लभ कश्यप। कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप भी इस दुनिया में नहीं है। उसकी बीते साल यानी 2020 को सितंबर महीने में एक गैंग बोर्ड में हत्या हो गई। दुर्लभ कश्यप भी बदमाशी की दुनिया में बहुत कम उम्र में आया। उसने धीरे धीरे सोशल मीडिया की मदद से अपनी पूरी गैंग खड़ी कर दी। वो सोशल मीडिया पर खुलेआम लिखता था, कुख्यात अपराधी है, कोई भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, लोग उसके पास आए, सारी समस्याओं से निजात दिलवाते हैं। अपने माता पिता का इकलौता संतान दुर्लभ कश्यप की माँ एक टीचर थी, पिता एक बिजनेसमैन, घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। इसके बावजूद दुर्लभ कश्यप अपराध की दुनिया में आया। दुर्लभ कश्यप जब अपनी गैंग बना रहा था तो लोग उसकी गैंग में जुड़ते चले जा रहे थे। यह गैंग उज्जैन में कई आपराधिक वारदात को अंजाम भी दे रही थी और फिर यह गिरफ्तार हुआ और जेल भी गया। लेकिन जेल से आने के बाद एक रात वो उज्जैन के अलावा ढीला में अपने साथियों के साथ चाय और सिगरेट पीने गया था, जहां पर शहनवाज नाम के एक युवक से बहस हुई। दोनों गुटों के बीच झगड़े में दुर्लभ कश्यप मारा गया। दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद जैसे ही ये खबर आई, उसके बाद सोशल मीडिया पर फिर वायरल हो गया। इतना दुर्लभ कश्यप को इंसाफ दिलाने के लिए एक होड़ सी लगी रहती थी, जबकि ये जानते हुए कि वो एक गैंगस्टर था। ये थे 5 मोस्ट गैंगस्टर जो पढ़ने लिखने की उम्र में बन गए गैंगस्टर। यह स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बालाजी हॉस्पिटल, हमारे यहाँ खून की जांच, दवाइयाँ 24 घंटे, इमरजेंसी सुविधा 24 घंटे उपलब्ध, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, माइग्रेन की चिकित्सा, टीपीए की सुविधा, पीएफटी, कंप्यूटराइज ईसीजी, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, अत्याधुनिक ऑपरेशन। हमारा पता निकट मौसमगढ़, अनूपशहर रोड, बुलंदशहर। संपर्क 735111 9000।